डियर गाइज, आज यहाँ पे गाइज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। होता क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर जो कि 2020 की बात किया जाएगा। एट फर्स्ट आपको पता होगा इसकी 2021 का एट फर्स्ट आपको बात किया गया था, यानी कि प्रीवियस सेशंस में। अभी जो है आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि गाइज अगर आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि हर एक मॉडल पेपर्स में 50 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, 50 क्वेश्चन जो है गाइस पूछे जाते हैं, तो हर एक पार्ट डिवाइड करके बताया गया है। और जितने भी गाइस यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। फटाफट से चलिए सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, अपनी क्लासेस में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाता है गाइस। एट फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा गाइस यहाँ पे सबसे पहले, अब कुछ गाइस सोचते हैं कि ये बिल्कुल भी सेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइस अगर आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्योंकि हर बार जो पूछा जाता है एज अ मॉडल पेपर से ज़रूर को 99% है कि मॉडल पेपर से क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गाइस होगा कि इनमें से कौन सा शब्द है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, विशेष या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि दिया गया है कि पृथ्वी एक वर्ड है, इनमें से आखिर कौन सा शब्द है? चलिए गाइड फटाफट से आंसर करते रहेंगे। कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर? वेल डन गाइज। चलिए, तो तत्सम वर्ड होगा। तद्भव तत्सम अगर आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाइए, लिंक दी गई है आपको, टोटली पता है। फर्स्ट सेकेंड सेशन हिंदी में पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपके मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। एक महीना में आप कितना कवर कर चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, ये नाउ टोटली आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो क्वेश्चन गाइड दिया गया है कि संप्रदान कारक का परसर्ग है। संप्रदान कारक का परसर्ग आपका क्या होगा? तो का, को, से या फिर के लिए। चलिए गाइस, सेकंड स्टार्ट है, फटाफट से आंसर करते रहिए जी। बिल्कुल। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर के लिए बता रहे हो, वो सभी साथी सही हो जाएंगे, करेक्ट माने जाएंगे जी। बिल्कुल, के लिए ही आपका सही होगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान कारक पूछा है, इट्स मीन्स के लिए। कंफर्म हो रहा है? तो सेशंस को यार थम्स अप भी करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फ्री ऑफ कोर्सेज अगर चल रहा है तो नाउ आपके लिए बेनिफिट। और नाउ पता है 3:30 पे जो नए गाइज जी बिल्कुल जुड़ रहे हो, अच्छी बात, नाउ एंड तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी अच्छी होगी। गाइज अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3:30 पे आपके हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GK GS एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपको पढ़ाया जाता है। टोटली 9 PM पे जो है सभी का मिला करके कंबाइन पूरा टेस्ट लिया जाता है। आपका क्विज टेस्ट होगा जो कि 30 क्वेश्चन होगा, हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा। चलिए गाइज यहीं पे थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? दिया गया है कि मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है, कौन सा काल है? भविष्य, अनिश्चित, भूत या फिर वर्तमान। भूत आने वाला भूत नहीं होगा यहाँ पे गाइस, ये टोटली आपको पता हो कि क्या है, बीता हुआ समय होता है। लेकिन मैं चित्र बना रहा हूँ, ये कौन सा टाइम होगा जी? बिल्कुल, तीसरा स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर कर लो। वर्तमान है जी, बिल्कुल। बना रहा हूँ इट्स मीन बना रहा हूँ, अब बना चुका था तो वो कम्प्लीटली हो जाए, बनाऊंगा तो भविष्य हो जाएगा। सेशंस मज़ा आ रहा है, यही होगा और कुछ नहीं होगा। सो एक बार फिर से बता दिया जाता है कि आपका जो लेक्चर्स 24 स्टार्ट है गाइस, मॉडल क्वेश्चन आंसर पेपर आपके, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट है, जो कि 2020 के हैं। अभी जस्ट प्रीवियस में आप 2021 का सॉल्व किया है, अगली बार 2022 देना है आपको। अब 2020 सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद 2019 यानी कि आफ्टर दैट एक प्रीवियस करके ऐसा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे। लगभग 10 दिन ये चलेगा, टोटली क्वेश्चन आंसर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर से लगभग आपके 10 का या फिर 12 जनवरी से जो है आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा फिर से सेशंस। सो फरवरी तक आपका टोटली कवर करा देंगे हम सेशंस को। आफ्टर दैट आपके मार्च में पूरा रिवीजन क्लासेस चलेगा, एंड अप्रैल जो होगा वो अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे।
चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब यहीं पे फोर क्वेश्चन देखते हैं। सो फोर क्वेश्चन क्या होता है कि आलू किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे जानकारी बताओ, पुर्तगाली, अरबी, चीनी या फिर अंग्रेजी। चलिए गाइस देखते हैं फोर क्वेश्चन कौन आंसर करते हैं। तो बिल्कुल आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी पुर्तगाली बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। कंडीशंस क्लियर हो गए। अब यहीं पे गाइस आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, दिया गया है श वर्ड का उच्चारण स्थान है। क्या उच्चारण स्थान होगा? दांत, तालु, मूर्धा या फिर कंठ। चलिए देखिए, श है। श तीन तरह से होता है, श या फिर श, ये तीन तरह से होता है। तो ये वाला श पूछा है। अगर आप बोले श तो कैसा होगा? थोड़ा सा मतलब कोई मूर्धन्य की कंडीशंस आती है कि नहीं आती है, मतलब कि जिह्वा जो होती है थोड़ा सा मतलब टेढ़ी होकर के वर्ड आता है। आप भी एक बार बोल के कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने गाइस बोल के यार कोशिश करें। बोल रहे हो आप लोग भी, कंडीशंस क्लियर हो रहे हैं जी बिल्कुल। सो जितने भी गाइस मूर्धा बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब यहीं पे गाइस सिक्स का जो होगा, सिक्स दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना। दिया क्या गया है? गूलर का फूल होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कहते नहीं, आप तो गुलरी फूल हो गया। अवधि में आयस करते हैं, मतलब कि होगा क्या? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु यानी कि जो कठिन होता है, या फिर सुगंधित होना। चलिए गाइस, सिक्स से स्टार्ट, फटाफट से आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस इसका आंसर सही करते हो। तो जितने भी साथी दुर्लभ वस्तु, मतलब कि दुर्लभ मतलब होता है कठिन। कहते नहीं है कि गुलरी फूल हो गया है, आप बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो, मिल रहे हो। तो ऐसा सेशंस भी है ना, कल तो मिला नहीं था, कल के अपडेट में आज मिल रहा है टोटली। तो दुर्लभ वस्तु, ये कंडीशन आपके होते हैं। सो समझ में आ रहा है। विदाउट स्किप किए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ही समझ में आएगा। अगर स्किप कर जाते हो तो समझिए लाइफ के साथ आप स्किप कर रहे हो। नौ सेवंथ जो होता है गाइज, दिया गया है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हर बार हर एक सेशंस में एक क्वेश्चन आता है। हमने बताया भी है कि जेंडर आपका जो है, जेंडर मतलब होता है लिंग, जेंडर मतलब होता है लिंग, और वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। सो जेंडर आपका 4 टाइप्स का होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। सो फेमिनिन इट्स मीन्स स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? शुद्ध है, और पता है प्रत्यय पीछे लगता है, अनुप्रास उपसर्ग आगे, जैसे विद्यालय विद्या उपसर्ग होगा, आलय जो होगा वो प्रत्यय होगा। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए शुता कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो मतलब सेवंथ में देखते हैं कितने गाइस आंसर सही करते हैं जी बिल्कुल, फटाफट से करते रहेंगे, अच्छी बात है। तो जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो गए। हमने हिंट भी दे दिया था। मान लेते हैं शुद्ध आपका पुल्लिंग है, अगर यहीं पे शुता हो जाता है तो ता मतलब कि आ निकल रहा है, जो कि स्त्रीवाचक है, और वो भी प्रत्यय है। आ जो होगा वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। लास्ट वर्ड प्रत्यय हो गया। कंडीशंस क्लियर हो गए। अब यहीं पे 8 क्वेश्चंस होगा, जो कि 8 क्वेश्चंस है कि पैरों से लेकर सिर तक, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द होगा। ये मुहावरा है एक टाइप्स का, एक मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो पैरों से लेकर सिर तक इसका एक शब्द क्या होगा? आद्योपांत, आपाद मस्तक, या फिर नत मस्तक, या फिर ननामती। चलिए देखते हैं गाइस, 8 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। कितने गाइस यहाँ पे आंसर सही करते हैं? जी बिल्कुल, वेल डन गाइस। जितने भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हो, वाह, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं सभी साथी सही हो जाएंगे। आपाद मस्तक इसका करेक्ट आंसर। गाइस यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत पूछिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे चैट पढ़ा जा रहा है। चलिए गाइस, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि 9 क्या है? काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? कहने का मतलब है काव्य में अगर भाव जो है और कला जो है उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? रस, छंद, अलंकार या फिर चौपाई। इसीलिए हम कहते हैं थियरी क्लास देख लीजिए। थियरी जो नहीं देखे वो पछताओगे, थियरी जो नहीं देखा वो पछताएगा। अरे वाह, चलिए स्टार्ट है। बहरहाल देखते हैं कितने गाइस यहाँ पे इसका सही आंसर देते हैं। तो जितने भी साथी अलंकार बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों एवं उपकरणों को अलंकार कहते हैं। तो वही है, काव्य में भाव हो, कला हो, उसके जस्ट सौंदर्य को बढ़ा रहा है, तो वो कंडीशंस अलंकार की होगी। नाउ कन्फर्म हुआ। अब यहीं पे गाइस नेक्स्ट जो टर्म आएगा, दिया गया हिंदी के सर्वश्रेष्ठ
जो हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ है हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? हंसी वाले यानी कि व्यंग हैं तो हरिशंकर परसाई जी, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर दिया गया आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए तो गाइस देखते हैं कितने गाइस का सही आंसर करते हैं। 10 बिल्कुल स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो करिए। चलिए तो जितने भी साथी हरिशंकर परसाई बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि हरिशंकर परसाई इज द करेक्ट आंसर। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग जो होंगे हरिशंकर परसाई होंगे। 11 गाइस यहीं पे स्टार्ट होता है। 11 क्या है? खड़ानन, खड़ानन इसे पढ़ेंगे, सडानन नहीं पढ़ेंगे, खड़ानन। शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही निशान लगाएं। क्या होगा? पूरा ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं कितने गाइस आंसर का सही करते हैं। जी बिल्कुल, जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे कि खट प्लस आनन, मतलब कि ये है खड़ानन, खट प्लस आनन, ये करेक्ट आंसर होगा। चला जाए फिर आगे। यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो टर्म होता है, यानी कि अभी आफ्टर दैट आपको संधि भी पढ़ाएंगे, डोंट माइंड। आपका रस पढ़ा दिया गया, समास पढ़ा दिया गया, आपको अलंकार पढ़ा दिया गया है, बारी है संधि भी है। नेक्स्ट आता है 12, लेकिन 10 जनवरी तक आपका टोटली ये स्टेप जो होगा गाइज 10 जनवरी आपका क्लियर कराया जाएगा। आपका जो पॉइंट होगा मॉडल पेपर, तो लगभग 4-5 प्रीवियस सेशंस के मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे, जिससे कि आपको समझ में आने भी लगेंगे। तो चक्रधर शब्द क्या होगा आपका? रूढ़ है, योग रूढ़, यौगिक, या फिर विदेशी। चलिए गाइज 12 स्टार्ट, फटाफट से आप लोग आंसर करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। योग रूढ़ इज द करेक्ट आंसर। ये जो चक्रधर है ये योग रूढ़ वर्ड होगा। और यहीं पे गाइज नेक्स्ट जो आता है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो आपको पता है कितने टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स का। सर्वनाम ओनली बात किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, इंग्लिश में आपका 10 प्रकार का होता है। यानी कि गाइज अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो ये 10 टाइप्स का होता है। अगर हिंदी में सर्वनाम पूछ लेता है तो यही आपका जो है 6 प्रकार का होगा। ये कंडीशन हमेशा याद रखें। वहीं पे नाउन जो होगा, चाहे संज्ञा कहे, नाउन कहे, हिंदी में पूछता है, इंग्लिश में पूछता है, हमेशा 5 ही टाइप्स का होगा। तो निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ, यह, कौन, या फिर क्या। चलिए गाइस 13 स्टार्ट, फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे, देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। अच्छी बात जी, बिल्कुल देते चलिए। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कुछ जो होगा वो अनिश्चय, यानी कि यह, कौन, ये सब तो हो सकता है जी, बिल्कुल ये सब हो सकता है, लेकिन कुछ होगा, कुछ है, ये अनिश्चय में है। इसका निश्चित नहीं है कि मतलब ये जो फैक्ट है ये निश्चित नहीं है कि कुछ चीज़ें निश्चित है, बिल्कुल नहीं। और एक टाइप्स का ये सर्वनाम होगा। अब यहीं पे गाइस जो नेक्स्ट आपका होगा, दिया गया है कि संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक जो अव्यय होगा किसके साथ प्रयुक्त होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम, विशेषण के साथ, क्रिया के साथ, या फिर काल के साथ। चलिए गाइस इसका आंसर करेंगे। 14 आपका स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर है। वाह, वेल डन गाइस, जितने भी आप समय बता रहे हो अच्छी बात है। चलिए चेक करते चलिए। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम कि संबंध बोधक अव्यय जो होगा किसके साथ प्रयुक्त होता है? ये ऑलरेडी संज्ञा अथवा सर्वनाम के ही साथ प्रयुक्त होगा। अब यहीं पे गाइस जो नेक्स्ट आता है, ये कंडीशन हो चुका, अस्थायी भाव को जगाने वाली, संबंध बोधक हो गया, अस्थायी भाव का 15 स्टार्ट है। सो 15 क्या होगा कि अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक क्या होगा? क्या वो आलम्बन कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा, विभाव, या फिर अनुभाव? चलिए गाइस 15 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर है। जो बिल्कुल फटाफट से आंसर करते रहेंगे। सो जितने भी साथी विभाव बता रहे हैं वो सभी साथी सही हो जाएंगे, क्योंकि विभाव का अर्थ ही होता है कि अस्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने। और अस्थायी भाव क्या होता है? हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाला कंडीशन जो भाव होता है वो अस्थायी भाव होता है। ये सब कुछ पढ़ना है तो यार आपको सेशंस पे तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट हिंदी का मिलेगा, और उसी सेशंस में आपको जो है इसी टाइम पे हम डेली प्रोवाइड कराए थे। जो गाइज रस पढ़ चुके हैं उनको कंफर्म होगा, जो नहीं पढ़े हैं तुरंत पढ़ लीजिए। 16 स्टार्ट होता है। 16 क्या है? ज्यों ज्यों निहारे तेरे, यहाँ पे ता है गाइज, यहाँ पे बना लेंगे ता है, तेरे हैं नैनान है,
त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाय। पंक्ति में अलंकार है, अलंकार पूछ रहा मतलब कि ज्यों ज्यों निहारे तेरे नयन है, कि यहाँ पे जो है एक भक्त जो है भगवान से कहता है, मतलब भक्त और भगवान के बीच में ये बात होती है कि जितना भी भगवान में श्रद्धा जितना डूबते जाइए उतना ही आप निखरते जाएंगे। वही कहता है कि जैसे जैसे हम आपके नयन को निहार रहे हैं त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाय, उसमें त्यों त्यों अच्छाई ही अच्छाई निकल के आ रही है। क्या होगा यहाँ पे, कौन सा अलंकार होगा? उपमा है, रूपक, अनुप्रास या फिर पुनरुक्ति। चारों दिया गया है। चलिए गाइस इसमें से आपको आंसर बताना है। 16 देखते हैं कितने गाइस आंसर। पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति का मतलब है कि यहाँ पे उक्ति कही जा रही है, मतलब कि वो कंडीशन से ही फिर से दोहरा के बता रहा है। पुनरुक्ति की कंडीशंस होंगी। अब यहीं पे गाइस जो नेक्स्ट होता है 17 कंडीशंस है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि शुद्ध है? उज्ज्वल, दीपक, ध्यान दीजिएगा दीपक नहीं लिखा, दीपक, मूर्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं 17 स्टार्ट। फटाफट से आंसर देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 17 जी बिल्कुल। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, वो सभी साथी सही माने जाएंगे। जी बिल्कुल। दीपक को मूर्ति, थोड़ा सा मतलब इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध सभी है। मूर्ति भी हो सकता है, मूर्ति भी हो सकती है, दीपक को ऐसा भी दीपक लिख सकते हैं, ये भी कंडीशंस होगी। तो इनमें से कोई नहीं है कंडीशंस। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप करेंगे। अब यहीं पे गाइस जो 18 आता है कि निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग किस में नहीं लगा है? उपसर्ग की कंडीशंस अगर गाइस आपको पता है। और एक बात, हाँ, जो भी सेशंस को आप जो है कर रहे हैं, मतलब कि थम्सअप करते रहो यार। जितने गाइस जुड़े हो देख रहे हैं लेकिन थम्सअप करने की कंडीशंस नहीं रखते। और ऐसा क्यों? आप अपनी इस फैमिली में जुड़े हैं, आपका प्यार और साथ ही अपनी इस फैमिली को आगे चला रहा है, और पता है कि आपका साथ यहाँ पे है। और जितने भी साथी हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद है और स्वागत है। आप लोग फटाफट से अपने इस क्लासेस में अपनी इस फैमिली में ज्वाइन होंगे। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें नहीं लगा? अतिक्रमण, सुगम, प्रतिक्षण या फिर दर्शन। चलिए गाइज 18 देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। दर्शन, दर्शन में कुछ लग रहा है। प्रतिक्षण में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग जो कि आते हैं होता है प्रति है, अति है, सु है, बट यहाँ पे द थोड़ी ना होगा, द प्लस अर्शन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 10 प्लस मतलब कि संधि विच्छेद नहीं होगा इसका। दर्शन है, संधि विच्छेद करेंगे तोड़ के, लेकिन ये जो कंडीशंस होगी इसमें उपसर्ग नहीं होगा। अब 19 है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं। और सबसे पहला आपको होना चाहिए, दृश्य मतलब होता है देखने वाला, काव्य मतलब जो काव्य योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो। नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग या फिर प्रहसन और कहानी। चलिए देखते हैं गाइस कितने गाइस सही आंसर करते हैं। 19 स्टार्ट है, फटाफट से आप लोग आंसर करते चलेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए नाटक और प्रहसन बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट माने जाएंगे। दृश्य काव्य है जो दिखाया भी जाता है और गाने योग्य भी हो। तो ना एक तरफ से मतलब जो चीज़ दिखाया भी जा रहा है और कह भी रहे हैं, तो नाटक खेलते हैं ना, नाटक देखते हैं यहाँ पर, ड्रामा जो होता है, प्रहसन भी आप उसे कहेंगे, मतलब प्रहसन भी होता है और नाटक, दोनों जो चीज़ें होती हैं ये दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका जो 20 स्टार्ट है गाइस, 20 क्वेश्चन होता है कि ये ऐसा कौन सा चिन्ह है। डबल इन्वर्टेड कामा कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह है, हंस पद है या फिर आदेश चिन्ह है। चलिए गाइस 20 स्टार्ट है, देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। चला जाए फिर। सो जितने भी साथी पुनरुक्ति बोध चिन्ह बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। पुनरुक्ति बोध इज द करेक्ट आंसर। पुनरुक्ति बोध होगा इस कंडीशन की हिंदी इन्वर्टेड कामा की। नेक्स्ट होता है गाइस, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहे। बहुत ही, अगर आप बचपन में पढ़े होंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहे जाते हैं, जिसमें श्रद्धा और मन की कंडीशंस थे। तो 11th का सेशन है गाइज, याद तो होगा ही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर कबीर। यहाँ पे कबीर जी को छोड़ करके
जो कि कबीर जी किससे हैं, पद्य से रिलेटेड है। और बाकी तीनों जो हैं ये सभी किससे रिलेटेड हैं, गद्य संबंध से रिलेटेड है। और वो भी छायावादी युग है। किसके, किस युग के, छायावादी युग के लेखक हैं सभी। समझ में आ रहा है। जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रा नंदन सभी हैं। लेकिन उन्हीं में प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है ना, ये आपको कंफर्म करना है। सो जितने भी साथी सुमित्रा नंदन पंत बता रहे हैं वो सभी साथी, अरे वाह, वेल डन, वो सभी साथी करेक्ट हो जाए। मज़ा आ रहा है सोल्स को पढ़ने में। अब यहीं पे गाइस आपका 22 स्टार्ट होता है। बताया गया कि स्वाभिमान को स्वाधीनता का प्रतीक है। चाहे वो स्वाभिमान हो या फिर स्वाधीनता यानी कि खुद की अधीन हो, इसका प्रतीक क्या होता है, चूहा, श्वान, कबूतर या फिर सिंह। स्वाभिमान और स्वाधीनता खुद के अधीन है, यानी कि उस पे स्वाभिमानी भी है और अधीन भी अपने के है, परतंत्र नहीं है, स्वाधीन है। समझ लीजिएगा। 22 देखते कितने गाइस सही आंसर करते हो। सिंह, ये तो पता था कि सभी गाइस करेंगे आंसर जी, बिल्कुल। तो जितने भी साथी सिंह बता रहे हैं सभी के सभी साथी सही होंगे, क्योंकि सिंह जो शेर है वो स्वाभिमान है और स्वाधीनता भी उसे प्राप्त है। अब यहीं पे गाइस 23 आपका होता है। 23 दिया गया, अली शब्द के दो अर्थ है, एक तो सखी होता है, एक भौरा होता है। क्या सही है, लग रहा है क्या सही? ऑप्शंस भौरा सखी, घाट घर दिया गया है, जल पानी या फिर पिता या भाई। चलिए गाइस 23 देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। अच्छी बात देते चलिए। 23 जितने भी साथी भौरा और सखी बता रहे हैं सभी दोनों साथी करेक्ट माने जाएंगे। अब यहीं पे गाइस जो नेक्स्ट होगा आपका दिया गया है, टेक अ स्क्रीनशॉट एज अ क्लास वर्क। होमवर्क नहीं है, मॉडल पेपर में सिर्फ तो सिर्फ क्लास वर्क अभी करके दिखाई है। वह बहुत बोलती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य में क्रिया विशेषण है। एक तो बहुत है, एक बोलती है, बोलना उसका क्रिया है और विशेषण है कि बहुत बोलती है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। लेकिन क्या है, वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा, बहुत होगा, वह होगा, बोलती होगा है। अब तो अलग कर दिया गया। अब देखिए दोनों पूछ लिया गया है, लेकिन दोनों में क्या होगा ये ना पता है। 24 जी बिल्कुल, फटाफट से आंसर करते रहिए। 24 बहुत, क्योंकि क्रिया तो है बोलना, लेकिन उस क्रिया की विशेषता क्या है, बहुत बोलती है, बहुत बकबकी है बेचारी, बहुत बोलती है। तो यहाँ पे बहुत जो होगा वो करेक्ट आंसर। जितने भी साथी है ऑप्शन नंबर बी बताए, यानी कि बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उज्ज्वल पद में संधि है, उज्ज्वल एक अगर वर्ड आ जाता है इसमें संधि क्या होगा, एज अ क्लास वर्क तुरंत चलिए सॉल्व करिए। 25 देखते हैं कितने गाइस इसका सही जवाब देते हैं। यहाँ पे पद में कौन सी संधि है, व्यंजन है, क्योंकि उज्ज्वल जा करके आ रहा है और ऑलरेडी हम जब संधि पढ़ाएंगे भी तो बताएंगे। यहाँ पे दीर्घ नहीं है, गुण भी नहीं है, न तो विसर्ग ही है, यहाँ पे व्यंजन है इसका करेक्ट आंसर। सो मैटर क्लियर हुआ। किसी को कुछ पूछना है, जितने भी नए गाइस यार जुड़े हुए हो इस सेशन से, तुरंत के तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तुरंत आप जो है लेटेस्ट आपका कंफर्म हो चुका है कि मतलब @ऑनलाइन क्लासेस करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको टोटल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। और साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए गाइस बता दें कि 9 PM पे, इट्स मीन्स रात के टाइम में, बहुत रात नहीं होती, शाम ही होता है। तो ठंडी की वजह से थोड़ा सा मतलब कि वेदर होता है, धुंध हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आप रज़ाई में बैठ करके बढ़िया से पढ़ेंगे। सो 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग ऑलरेडी, अभी तो खैर हिंदी की क्लास चली है, नेक्स्ट पे आपको 5 PM पे आ जाना है। तो GK GS चलेगा। आफ्टर दैट 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया जाएगा एंड 9 PM पे आपका क्विज टेस्ट होता है, जो कि 30 क्वेश्चन उसमें भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से पूरा कवर करा के पूछते हैं। टोटली सबसे क्वेश्चन आएंगे, कंबाइन होगा। नाउ जो है 9 PM पे रात के टाइम में, ध्यान दीजिएगा, सुबह नहीं रात में। तो आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, वो भी टेलीग्राम पे उसका टेस्ट होता है, टेलीग्राम इसलिए तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और जो कोई भी डाउट्स हो, मेन कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट है, आपका टेलीग्राम है, कहीं से भी अपना डाउट्स क्लियर कीजिए, लेकिन कीजिए। और हाँ बता दें आपकी जानकारी के लिए, आपका जो है फरवरी तक टोटली सिलेबस ख़त्म कर देंगे। मार्च में हम जो है आपको मतलब आपका सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा एंड अप्रैल में आपको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम देना है। सो चला जाए फिर, किसी को कुछ पूछना है अपना डाउट्स तुरंत क्लियर कर लीजिए। चलते हैं फिर, चला जाए।
तो आज के सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।